दोस्तों ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होता है और उसके लिए मौके भी बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे मौके जो हैं आस-पास आपको छू के निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि अपॉर्चुनिटी को पकड़िए। और बिहार स्टोरी मीडिया की कोशिश रहती है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मैं हमेशा लेकर आता हूँ स्क्रीन पे, ताकि वो आपको केवल छू के ना निकले, आप उसको पीछे से जाके पकड़ लें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। आज एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी जो है मैं दिखाने आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, नोटबुक फैक्ट्री में आज आया हुआ हूँ। ये भी आपके लिए एक मौका बन सकता है, जीवन में सफल होने का एक मूल मंत्र बन सकता है। और आज कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे। यहाँ पर मैं आया हूँ स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के सौजन्य से प्रवीण जाट सर के साथ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जान लें। सर, यहाँ पे ऑनर कौन है, आप ही हैं? नहीं, हम नहीं है। अच्छा। हमारे सर रहते हैं यहाँ पे, अभी नहीं रहते यहाँ पे। अच्छा, अभी नहीं है? नहीं है। आप यहाँ पे देख रेख करते हाँ, हैं? देख रेख करते हैं। अच्छा, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री से ही सारी हाँ, मशीनें खरीदते हैं? हाँ, स्मॉल बिजनेस करते हैं। अच्छा, कितने तरह की मशीन आई थी? जैसे बहुत तरह का मशीन आई हुई है, पूरा कटिंग वटिंग पूरा सब पेंचिंग वेंचिंग का है, फिर सब्जी है। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे भी तो 2 लोग हैं और सब वहाँ पे भी रहते हैं, दूसरा जमा रहते अच्छा, हैं। इसका एक आपने सेल पॉइंट भी खोल सेल रखा है? हाँ, सेल यहाँ से बन के जाती है और वहाँ बिकती वहाँ भी पे है? बिकती है। अच्छा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं? हाँ, दोनों साथ चल रहा है। कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा, कितना दिन हो गया यहाँ पे? ये 4-5 मिनट लमसम हो गया। 4-5 महीने हो गए? हाँ, 4-5 मिनट हो वाह, गए। क्या बात है। चलिए, तो मेन ऑनर है नहीं, उनसे बात हो नहीं पाएगी अभी, लेकिन वेलकम करते हैं प्रवीण झा सर, जो कि इस बिजनेस को थोड़ा सा आज आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है सर जी, स्क्रीन पे। आपका भी स्वागत है पवन जी हमारे कंपनी में। जी, आपके कंपनी में एक नोटबुक फैक्ट्री का और खाता खुला, जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। यही चीज के लिए तो आज यहाँ पे आए हैं कि हम लोग थोड़ा सा दिखाने की हम लोग काम मतलब मशीन बेचते नहीं है, मशीन कैसे बेचने के बाद उसका सेल कैसा हो रहा है, सेल सर्विस कैसा हो रहा है, प्रॉपर वो काम किस तरह से कर रहे हैं, वो हम लोग दिखाना थोड़ा चाह रहे हैं कि अपने आपके दर्शक को या और भी कस्टमर जो जुड़ना चाह रहे हैं हमारे कंपनी में, उनको दिखाते हैं कि काम, लोग कहते हैं काम नहीं चलता है, काम कैसे नहीं चलता वो चीज़ दिखाना है यहाँ पे आके। और ये इस इलाके में, पटना के इलाके में, ये बिल्कुल मतलब शहर से दूर एक अलग इलाका है, बिल्कुल जहाँ पर ये एकदम सुनसान जगह पे ये फैक्ट्री चल रही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आराम से यहाँ से बिक भी रही है। हाँ, आराम से बिक रही है। देख ही रहे हैं माल कितना ये बना के रखे हुए हैं, लग रहा है कि जैसे कि इनका कितना सप्लाई हो रहा है। हम तो खुद यहाँ आके हैरान हो गए हैं कि इतना माल ये बना के सप्लाई कर रहे हैं। जी। और अभी हम लोग आने से पहले इनके दुकान पे भी गए थे, जहाँ पे काफी भरा पड़ा था माल। यहीं से सारा चीज वहाँ जाता है। उनका एक काउंटर भी है वहाँ पे, और काउंटर पे जो है सो अपना माल भी सप्लाई करते हैं। हालांकि वो रहते तो और कुछ मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ अपना भी करते होंगे और दूसरे जगह भी आपका माल जाता होगा। हाँ, दूसरे में जाता है। स्कूल वगैरह में भी जाता है? स्कूल में जाता है, स्कूल में फिर कर भी कहीं एक दुकान है उसमें भी जाता है। अच्छा। वहाँ से भी सेल होता है। काफी अच्छा सप्लाई है इनका, काफी अच्छा सप्लाई है। जब इनको हमने मशीन दिया तो इन्होंने यही कहा था कि मेरा खुद का सेल भी जो अपना दुकान वगैरह है जिसमें हम काफी अच्छा सेल कर सकते हैं, और वो तो हो ही रहा है, साथ साथ जो ही अपना फैक्ट्री टाइप पे भी और जगह भी काफी अच्छा सेल कर रहे हैं। एक्चुअली नोटबुक जो है ना सर, मतलब ये कॉपी का बिजनेस जो है ना, एवरग्रीन बिजनेस है। मुझे नहीं लगता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये ना कहते होंगे कि आप पढ़ना नहीं। सब चाहता है, गरीब हो अमीर हो, सब चाहता है कि हमारा बच्चा जो है आगे भविष्य में कुछ बने। और वहाँ शुरुआत जो होती है उसके शिक्षण की, वो यहीं से शुरुआत होती है, कॉपी से ही शुरुआत होती है। सही आपने कहा, ये कॉपी या कागज जो भविष्य में, वर्तमान में और आगे भूत में भी कभी खत्म नहीं होगा। कागज चाहे कितना भी डिजिटल युग आ जाए, लेकिन ये कागज का काम कभी खत्म नहीं होगा। ये बात आप हमेसा गौर करिए इस चीज को लेकर। और देखिए भाई, यहाँ पर भी एक बैठे हुए हैं कारीगर हैं, और ये देखिए बना रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। इनसे जरा पूछते हैं कि ये काम, आपका क्या काम है भैया? यहाँ मेरा काम है कि इसको बनाना, अच्छा मोड़ते हैं, मोड़ के बाद फिर इंडेक्स बढ़ाई होता है, अच्छा। फिर कवर बढ़ाई होता है, बाद कटिंग वटिंग करते हैं। मतलब जैसे कि एक कॉपी में बनती है तो तरह तरह के पन्ने होते हैं उसमें। जी जी ये मिक्स कॉपी हो गई आपको, जैसे हिंदी डालना है, फिर इंग्लिश डालना है, फिर मैथ हो जाएगी। अच्छा तो ये हो गई आपकी मिक्स कॉपी, जी कंप्लीट होगी। जी। और इसी कारण सब मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ये सब। मतलब उन पन्नों को अरेंज करके मोड़ देना आपका काम है। हाँ, मोड़ देना, मोड़ के बाद कटिंग वटिंग करके बना देना। कितने साल से एक्सपीरियंस है आपको करने का? हमको तो 10 साल से। 10 साल से? जी। अरे वाह, कहाँ है घर है आपका? फुलवारी शरीफ हुआ फुलवारी शरीफ? हमारा। जी इसी फील्ड में है यहाँ? जी जी। वाह। तो भाई नोटबुक में एक बात जान लें, एक्सपीरियंस्ड वर्कर ही रखें। देखिए सर को 10 साल का एक्सपीरियंस है। बिजनेस में जितने आप एक्सपीरियंस्ड वर्कर रखेंगे, बिजनेस आपका उतना ही आगे आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मोड़ने का काम चल रहा है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है कटिंग वाला भी काम होता है। मुड़ने के बाद भैया यहीं पर आती है आपके जिम में? ये आप कटिंग वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं? कटिंग स्टिचिंग स्क्वायरिंग हम ही करते हैं। अच्छा, बाकी सारा चीज मतलब पंचिंग वाला काम
पिन मारने वाला काम। पिन मारना, स्क्वायरिंग करना, कटिंग करना। अच्छा, 3 विभाग आपके पास है। तो भैया का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये है, थोड़ा सा दिखाएंगे सर मशीन। प्रवीण झा सर से बात करेंगे। सर ये जो है यही पंच वाली मशीन हाँ, है। ये स्टिचिंग मशीन है। जी। इसमें एक बार दिखा भी देंगे कैसे पंच किया जाता है, एक बार चला के भी दिखा देते हैं। जरा सा एक भैया नमूना दिखा देंगे। एक बार थोड़ा चला जी के दिखाइए तो। जी। तो भाई ये सब नोटबुक जो आप फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं तो उसमें 2-3 इंटीग्रेशन आपको चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कटर मशीन बिल्कुल मस्ट है। कटिंग मशीन जो सामने है, कटिंग मशीन तो मेन होता है। स्टिचिंग मशीन मोटर वाली लीजिए, मैनुअल का अब जमाना खत्म हो गया। धागा में जो आता था वो तो खत्म हो गया कहानी। मैनुअल मान के इन्होंने पूरा सेटअप ले रखा है। देखिए स्टिचिंग मशीन है, एज स्क्वायरिंग मशीन भी है। जैसे कॉपी को अगर फिनिशिंग, प्रॉपर फिनिशिंग देना है, फिनिशिंग का काम अगर करना होता है तो एज स्क्वायरिंग मशीन करना होता है। तो उससे क्या प्रॉपर फिनिशिंग होता है। देखिए एज स्क्वायरिंग मशीन जो नए हैं नोटबुक में बता दूं कि एज स्क्वायरिंग का देखिए अब ये जो कॉपी है भाई इधर से तो बराबर हो गई, इधर से बराबर हो गई, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ सतह जो है इसको एज स्क्वायरिंग से ही बराबर किया जाता है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये जब फाइनल लुक निकलेगी तो देखिए एकदम लिटिल स्टार्स प्ले स्कूल का ये कॉपी है। और क्या फर्स्ट क्लास यहाँ पे बन के रेडी हो गई। तो नोटबुक मेकिंग बिजनेस में मुझे लगता है सर कि स्कूल का भी रोल जो है ना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 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 डिमांड तो वहीं पर बिल्कुल डिमांड वहीं पे है। बिल्कुल कुछ नहीं, अगर 4-5 स्कूल भी आप पकड़ लेते हैं अगर 4-5 स्कूल में काम बन जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा सप्लाई हो जाएगा। और वैसे भी सेल होता ही है, स्कूल तो मान के लिए है ही है, वैसे भी जनरली शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में क्योंकि बाजार में डायरेक्ट घुसना थोड़ा सा टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेन बहुत क्या है कि जी हाँ, कंपटीशन है। अगर डायरेक्ट आप जाएंगे तो थोड़ा सेल में दिक्कत शुरू में होता है, लेकिन ये है कि स्कूल वगैरह अगर शुरू में आपको शुरुआत में पकड़ा जाए तो आप मार्केट तुरंत पकड़ा जाएगा आपका। देखिए कितना भैया आसानी से काम कर रहे हैं और यहाँ पे आराम से पिन मारी जा रही है जी। कै तो पिन मारता है भैया? जितना 3 पिन। अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे 3 स्टिचिंग मुझे दिख रही है ना, 1 2 3। और पिन मारने के बाद जो है आप उसको अंदर से देखें, ये सारे पन्ने जो हैं एक जगह रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब पिन मारने के बाद ये देखिए कॉपी कैसी दिख रही है। अब देखिए ये मशीन क्यों लेना पड़ेगा आपको। अब ये इस कॉपी का सूरत देखिए, गोल मटोल लग रही है। और ये देखिए कितना एकदम बिल्कुल इसके एजेस जो है कितने बिल्कुल रेक्टेंगुलर हैं जी। अब ये भी देख सकते हैं एज स्क्वायरिंग मशीन में कैसे काम होता है। देखिए ये डाल दिया भैया ने यहाँ पे। अब बड़ा सिंपल है ये काम, जो है कोई भी ट्रेंड वर्कर कर सकता है। क्या बात है, मतलब मुश्किल से 5-7 सेकंड लगते होंगे। हाँ 5-7 सेकंड लगता है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक साथ आपने टोटल लगभग 10 कॉपियाँ कर ली। 10 कॉपी हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी है, ये 4 मशीनें जो हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप नोटबुक मेकिंग फैक्ट्री खोलते हैं तो। अब प्रवीण झा सर से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा और आपसे जानकारी लेंगे। और थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग रहे कि सर से मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा वो कहीं काम में व्यस्त हो गए हैं, तो उसी के लिए नहीं मिल पाए हैं। वैसे बाकी तो जो चीज़ दिख रहा है सामने उसे तो पता लग ही रहा है कि किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं। वैसे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री बिहार के मतलब काफ़ी पुराने ट्रेडरों में, डिस्ट्रीब्यूटरों में, जो भी हो, मैन्युफैक्चरर्स में भी कुछ कुछ मशीनें जो होती हैं इनके बनाई भी जाती हैं और कुछ कुछ बाहर से आयातित भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इक्के दुक्के चुने हुए ही लोग हैं जहां पर सही मायने में नोटबुक मेकिंग मशीन मिलती हो। बिल्कुल जिसमें से एक आप भी हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए आपने सही कहा, मेन क्या है कि मशीन बेचना ही काम नहीं है। मशीन हमने क्या बोला कि मशीन देना, उसके साथ सर्विस देना, माल मटेरियल पूरा स्टार्टिंग में सब कुछ बता देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फैक्ट्री चल जाए, फैक्ट्री चल जाने के बाद तो जानते हैं कि इस कस्टमर अपने आप सारा काम कर लेते हैं। आप मशीन तो कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन मेन होता है सर्विस, उसको माल मटेरियल, कारीगर सब उपलब्ध होना चाहिए। और ख़ास करके इन सब मशीनों में अब ये लोहा लक्कड़ ऊपर से दिख रही है, तो भैया मशीन तो आप लाएंगे, लेकिन जैसे ही जिस दिन पहले दिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस टेक्नीशियन आएगा और जिस दिन चलाएगा वो इसकी औकात बता देगा कि आप क्या लेके आए हैं, कचरा लेके आए हैं कि मशीन लेके आए हैं। तो कम से कम ऐसी महंगी मशीनें अच्छे रिप्यूटेड जगहों से ही आप खरीदें। और स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लीडिंग मतलब मुझे लगता है मशीन मेकर्स में आते हैं आप लोग, जहाँ पर बड़े बड़े मशीन मिलते हैं। और मैं
मैं सर से जो है जुड़ा हुआ हूँ, आदित्य जी से 4-5 साल से मैं इन लोगों को जानता हूँ। और सर अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं इस फील्ड में, लेकिन एक ज़माना था कि केवल आप ही हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जानते ही 15-20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं शुरू से। बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं आज भी उसकी जड़ें स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री ऐसा से ही कोई निकली। जगह नहीं होगा, बिहार का कोई जिला नहीं होगा जहाँ पे हम लोग की 4-5 मशीनें नहीं होगी। और आशा करते हैं कि रोज और अब बेहतर सेवाएं जो हैं सर्विस के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री आपको देगी। तो एक बात बताएं, क्या खर्च गिरेगा अगर हम नोटबुक फैक्ट्री बैठाने का सोच रहे हैं? देखिए मशीन वैसे अगर स्टार्टिंग कोई करना चाह रहे हैं, जैसे overall budget हाँ ओवरऑल तो ये है कि जैसे कटिंग मशीन, अगर स्टिचिंग मशीन, ये 2 मशीन से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये मान के चलिए अप्रोक्स की 2.5 लाख तक में काम स्टार्ट हो जाएगा। 2.5 लाख तक में आप स्टार्टअप शुरू कर देंगे। स्टार्टअप शुरू, फिर इसके बाद स्पाइरल मशीन भी है इसमें, एज स्क्वायरिंग मशीन, वो धीरे धीरे लगा जैसे सकते काम हैं। बढ़ेगा। जैसे जैसे काम बढ़ता रहे वैसे वैसे लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार लगा ले, जैसा जितना पूंजी हो हिसाब से काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग 2 से 2.5 लाख रुपया में बिजनेस आराम से स्टार्ट। ऐसे अगर सारी चीजों के साथ करेंगे तो 10 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा रॉ मटेरियल के साथ। हाँ बिल्कुल, मेन क्या है कि जितना का अगर आपने मशीन लिया उससे समझिए कि उतना का मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 2.5 लाख का मशीन लिया तो कम से कम 2 लाख रुपया अगर आप मटेरियल में लगा दो 100% आप कामयाब हो रॉ जाइए। मटेरियल कैसे मैनेज करते हैं सर? रॉ मटेरियल तो इसका इजीली मिलता है, पटना में भी मिलता है, बाकी जैसे कि आपका अहमदाबाद से भी पेपर आता है, दिल्ली से भी आता है पेपर, यहाँ पे भी फैक्ट्री भी है, कमी नहीं है पेपर की। जैसा आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग पेपर दिलवा देते हैं। क्या बात है, सही बात है। और बिजनेस ऐसा है कि भले थोड़ा सा सेल्स बढ़ती है यहीं, मुझे लगता है जब एडमिशन्स की दौर होते हैं, लेकिन डिमांड तो सालों भर रहती है। डिमांड सालों भर रहती है, डिमांड सालों भर है, काम करने का तरीका होना चाहिए, डिमांड हमेशा रहेगा। हाँ, ये होता है कुछ पिक टाइम होता है, आप स्कूल वगैरह का जो काम होता है वो मार्च अप्रैल के महीना में जरूर पिक टाइम में होता है, लेकिन मतलब एकेडमिक सेशंस मई तक मान के चलिए। लेकिन ये है कि कागज कॉपी का डिमांड हमेशा हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लोकल मार्केट में तो आप और कभी इस भी पकड़ बिजनेस में सबसे बड़ा हम यही कहेंगे कि इस बिजनेस में कभी लॉस का कोई 1% भी चांस नहीं है, किसी जगह से लॉस हो सकता है। बहुत अगर रॉयल आप बिजनेस। मशीन का ही देखें, हम मशीन नंबर 1 देंगे। हमारा मशीन की जो एडवांटेज देखिए, 4 गुटके का मशीन है, हैवी मशीन है, 1200 केजी का वजन का मशीन हम लोग देते हैं। ये हल्का मशीन नहीं देंगे, अगर मशीन हल्का मिल जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अगर मान के चलिए कागज है, कागज क्या है, बिकेगा ही बिकेगा, ये नहीं है कि कहीं सड़ गया, गलने का चीज नहीं है। ये है कि कॉपी बना आज नहीं बिका, अगर रेट डाउन है तो आप 15 दिन बाद, महीना दिन बाद ऊपर नीचे रेट होते रहता है, कागज का भी सेल हो जाए, कहीं से लॉस का कहीं से आपको वो नहीं है कि लॉस हो जाएगा। और ये कतरंग का पूरा पहाड़ बना दिया है उन्होंने, तो ये वो बिक सब जाती हाँ, होगी। बिक जाती है, स्क्रैप में बिक जाएगी ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमने दिखाने की कोशिश की है, और कभी फिर वीडियो बनेगी तो फिर इसकी मार्केटिंग, प्राइसिंग, चूँकि सर हैं नहीं तो वो चीज़, अब इनका काम था मशीन देना तो उस पर बात करने के लिए फिर एक बार मैं आऊँगा तो फिर उस पर भी चर्चा चलाऊँगा। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जो क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स आपको लगे तो सर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। आपकी तो वहाँ वाली फैक्ट्री में पड़ी भी है सर नोटबुक मशीन। हमारी कंपनी में विजिट करिए, और कस्टमर हमारा गोदाम भी है आपका कंकड़बाग J74 PC कॉलोनी नियर अनामिका गैस गोदाम हमारी कंपनी है। 15 साल 20 साल पुरानी कंपनी है, गोदाम भी, जहां आके प्रॉपर क्लियर हो, हर चीज़ के बिजनेस के बारे में जाने, तब कोई एक नहीं मशीन, नोटबुक की नहीं, कई तरह की मशीन है, 100 तरह की मशीन हम लोग सेल करते हैं। जिस तरह का बिजनेस चाहिए, जिस बजट में चाहिए, हमारे कंपनी में आइए, हम उसी तरह का मशीन लगाएंगे और उनको उद्योग लगाने का मौका देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी खासी कमाई है, इनकम है, ट्रेंडिंग बिजनेस है ये भी नोटबुक का। और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कुछ खास नई जानकारी के साथ। और प्रवीण सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक रियल ग्राउंड पिक्चर हमने आपको इनकी मदद से दिखाया। अगले एपिसोड में फिर कुछ ऐसी कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय।